हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू करते हैं। सुनीता अपने 3 बच्चों के साथ गांव में रहती है। उसके पति शहर में काम करते हैं। वो महीने में 1 दिन घर आते हैं। घर में मरम्मत का कुछ काम चल रहा था। दिन में मजदूर काम पर आते थे और शाम को 6 बजे अपने घर चले जाते थे। आज घर के पुराने दरवाजे निकालकर नए दरवाजे लगाने का काम शुरू हुआ। यह काम दोपहर को शुरू होने के कारण शाम तक पूरा न हो सका। शाम को मजदूर अपने घर चले गए। घर के पीछे एक नदी है जो बारिश के दिनों में बहती है। मकान के पीछे का काम चालू है तो कारीगरों ने काम के लिए डंडे बांधे हुए थे। अगर कोई चाहे तो आसानी से घर में पीछे से दाखिल हो सकता था। सुनीता हमेशा से यहाँ अकेले ही घर संभालती है, पर आज उसे थोड़ी चिंता सता रही थी। घर के दरवाजे बस रख दिए गए थे, जो सहज ही एक धक्के से गिर सकते थे। सुनीता हिम्मत न हारने वालों में से थी। बस बच्चों को खाना खिलाया और अपना रात का काम खत्म कर वह सोने चली गई। लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। पूरे दिन काम की वजह से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। रात को अचानक से दीवार के सहारे टिका दरवाज़ा बजने लगता है। दरवाजे की खट खट से सुनीता की आँख खुलती है। खट 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 खट। कोई है? कोई है तो दरवाज़ा खोलो। सुनीता ने समय नहीं देखा और सोचा कि शायद कोई काम वाला मजदूर होगा, पैसे लेने आया होगा। तो वह अंदर से ही बोलती है, सुबह आना। बहुत बार बोलने के बाद भी दरवाजे की खटखट बंद नहीं हुई और इधर गली का कुत्ता, जिसे टॉमी कहकर बुलाते थे, वह ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। सुनीता ने जब समय देखा तो सुबह के 3 बज चुके थे। अब सुनीता की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसे डर लग रहा था। आखिर 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ उस आदमी से लड़ती भी कैसे। तभी सुनीता ने अंदर से आवाज़ लगाई, चोर चोर, जिसे आसपास के पड़ोसी सुनकर इकट्ठा होने लगे। सामने वाले बालकनी से एक औरत बाहर आई और उस आदमी को डांटने लगी। लोगों की आवाज़ से वह चोर पीछे नदी की तरफ भाग गया। एक पड़ोसी ने छत पर जाकर देखा। नदी की तरफ एक गाड़ी आई और उस चोर के बैठते ही तेजी से वहां से चली गई। कुछ देर में सुनीता के घर पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। सुनीता को हिम्मत दी और कहा, ज़रूरत पड़ने पर बुला लेना। सभी लोग अपने घरों को चले गए। थोड़ी देर में दिन निकल आया। सुनीता अपने काम में लग गई। बच्चों को स्कूल भेजकर घर में चल रहे काम की देखरेख में व्यस्त हो गई। आज शाम को सुनीता ने दोनों बेटियों को समझाया, अगर पिछली रात जैसा हो तो ऐसे आवाज़ लगाना जैसे पापा घर पर ही हैं, और भाई भी बड़ा है तो बोलना, पापा, भैया उठो, देखो दरवाजे पर कोई है। बेटियां प्लान अच्छे से समझ गई। सुनीता का बेटा 2.5 साल का है तो उसने उसे समझाना ज़रूरी नहीं समझा। आज फिर हालात वही हैं। दरवाज़ा दीवार से टिका हुआ है। सुनीता आज और चौकन्नी होकर सोई। सभी अभी नींद में थे। तभी दरवाजे पर कुछ खटपट की आवाज़ आई। दोनों बेटियां प्लान के मुताबिक पापा और भाई को आवाज़ लगाने लगी। इतने में बेटा उठकर बोला, अरे माँ, दीदी को बताओ ना, पापा तो यहाँ नहीं है और वो क्यों बार बार पापा को आवाज़ लगा रही हैं। और मेरे से तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, मैं तो छोटा हूँ अभी। उसकी बात से सुनीता और उसकी बेटियों को हंसी आने लगी, पर उसी पल दरवाज़ा फिर बजने लगा। सुनीता, कौन है, कौन है, ज़ोर से बोली। उसकी आवाज़ से पड़ोसी भी जाग गए। वो कल वाली बात भूले नहीं थे और मदद के लिए आ गए। और जब सबने देखा तो सभी हंसने लगे। सर्दियों की रात थी तो टॉमी शायद ठंड की वजह से बाहर पड़ी टाइल्स पर बैठने की कोशिश कर रहा था। टाइल्स अटके हुए दरवाजे के साथ लगी हुई थी। लोगों ने देखा, जैसे ही टॉमी टाइल्स पर हाथ पैर मारता तो टाइल्स बजती और कभी टॉमी जाकर दरवाजे पर कुछ कुछ मस्ती करता।
सुनीता ने दरवाज़ा खोलकर टॉमी को सहलाया और उसे अंदर बुला लिया। सुनीता ने टॉमी को घर के अंदर एक दरी बिछा दी और उधर बैठने को कहा, तो टॉमी चुपचाप जाकर बैठ गया। इस किस्से को वर्षों बीत गए। आज भी सब मिलकर इसे याद करके हंसते हैं, पर आज तक किसी को पता नहीं चला कि उस रात दरवाजे पर आया वह व्यक्ति कौन था। हमारे साथ जीवन में कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें भुला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। आपके साथ भी कभी कोई इस तरह का किस्सा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी।